नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। अनुशासन का पैगाम या संगठन पर लगाम। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ी चर्चा किसी चुनाव की नहीं, बल्कि चुनाव के बाद संगठन पर चली कार्रवाई की है। दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने बिना देर किए पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी। जिला अध्यक्ष से लेकर मोर्चा, प्रकोष्ठ, मंडल और विभाग तक पूरे संगठन पर एक साथ गाजगिरी है। पार्टी का संदेश साफ है, अनुशासन से बड़ा कोई नहीं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भी बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के विभाग, प्रकोष्ठ और समस्त स्तर की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। कांग्रेस इसे नवसृजन अभियान और संगठन के पुनर्गठन का हिस्सा बता रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी और अंदरूनी अविश्वास का प्रमाण बता रही है। सवाल सिर्फ दो पार्टियों का नहीं, बल्कि राजनीतिक संगठनों की कार्यशैली का है। क्या हार के बाद सख्ती ही मजबूत संगठन की पहचान है? क्या कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई से अनुशासन आता है या असंतोष बढ़ता है? और क्या कांग्रेस का पुनर्गठन नई शुरुआत है या अंदरूनी कलह को ढकने की कोशिश? इन सब पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। दतिया उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए दतिया जिला अध्यक्ष से लेकर जिला कार्यकारिणी, मोर्चा, प्रकोष्ठ, मंडल और विभागों की पूरी टीम को भंग कर दिया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव के दौरान संगठन को लेकर मिली शिकायतों की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई है। बीजेपी का स्पष्ट संदेश है कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी संगठन के नियमों से ऊपर नहीं है। बीजेपी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि छोटे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठोस निर्णय लेना होता है तो नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर जो चार्ज लग रहे हैं उसके हिसाब से तो उन पर कोई एक्शन, उनका गाड़ी घोड़े सब वैसे ही चल रहे हैं जो गृह मंत्री थे तब चलते थे। तो ये सब एक फॉर्मेलिटी बतौर छोटे लोगों को साइडलाइन कर देना, उनको पदों से हटा देना, ये सब कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस की सभी विभागों और प्रकोष्ठों और समस्त स्तर की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग किए जाने पर कांग्रेस की ओर से बयान सामने आया है। अभिनव बरोलिया का कहना है कि नवसृजन अभियान के तहत पहले जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और अभी ब्लॉक कमेटियों के गठन का काम किया जा रहा है। इसी के तहत अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के समस्त प्रकोष्ठों और इकाइयों का भी पुनर्गठन किया जाएगा, इसलिए इन्हें भी भंग किया गया है। इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा ही नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाया है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, हमारे सभी जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए, फिर ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हुए, हमारी ब्लॉक कमेटियां बन रही हैं, पंचायत कमेटियां भी बन रही हैं। उसी के तहत हमारे प्रकोष्ठ और विभाग भी अभी भंग किए गए हैं और नए सिरे से इनको फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। पूर्व में संगठन सृजन के नाम पे कार्यकर्ताओं से धोखा हुआ, धन बल, बाहुबल, गुटबाजी, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और पैसे देके पद बांटे गए। उसी तरह से अब विभाग प्रकोष्ठों में भी बोलियां लगाई जाएंगी, बोलियां लगाकर नए लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को किनारे लगाया जाएगा। ये पूरी तरह कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। मध्य प्रदेश की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां इस समय संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के दावे कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी दतिया उपचुनाव में हार के बाद अनुशासन और जवाबदेही का संदेश देने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे संगठन के पुनर्गठन और नवसृजन अभियान का हिस्सा बता रही है। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे के फैसलों के पीछे अलग अलग राजनीतिक वजह बता रहे हैं। अब देखना होगा ये संगठनात्मक बदलाव वास्तव में कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरते हैं
या फिर अंदरूनी खिंचातान की चर्चाओं को और हवा देते हैं। आने वाले चुनाव में इन फैसलों का राजनीतिक असर कितना दिखाई देगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, भोपाल। तो संगठन में दोनों पार्टियों में जहां कुछ कुछ स्तर पर सर्जरी की गई है, बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इनका कितना असर होगा और इसकी नौबत क्यों आ रही है, यही जानेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, कृष्ण गोपाल पाठक बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। संतोष परिहार कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं संदीप पौराणिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कृष्ण गोपाल जी, ये देख रहे हैं बदलाव किया जा रहा है। दतिया विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का बयान था, और सबसे पहले तो बयान हम चर्चा करेंगे जो आशुतोष तिवारी ने दिया था कि भीतरघात हुआ है और बीजेपी को मां बोलने वालों ने ही मां को धोखा दे दिया है, ये बयान था। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया और समिति बनी, फैसला लिया गया। लेकिन इस फैसले के क्या मायने हम समझें, क्या वाकई इससे बदलाव हो जाएगा? जिला कार्यकारिणी बदली जा रही है, अब नए सिरे से कार्यकर्ता नेता नियुक्त किए जाएंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन ग्वालियर चंबल का एक कहा जाता है कि राजनीति भी अलग रही है, वहां पर नेता देखे जाते हैं पार्टी से ज्यादा, हमेशा यही देखा जाता है। और इस बदलाव के क्या वाकई परिणाम आएंगे? देखिए, दो बातें हैं जहाँ से आपने प्रारंभ किया है। एक तो आशुतोष तिवारी जी का बयान, एक बयान वह है जिससे मुझे सुना नहीं है, आपके द्वारा अभी मुझे सुनाया गया है। पहला रिएक्शन था, जैसे ही चुनाव हारे थे उस दिन का रिएक्शन था। दूसरा बयान जो मैंने सुना है वह उनका आज का बयान है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की है कि तथ्यात्मक जानकारी ही दें, तथ्यहीन बातें ना करें। संगठन की यह सामान्य प्रक्रिया है और बहुत सारे कार्यकर्ता संगठन की अलग अलग भूमिका में रहते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता संगठन की अलग अलग भूमिका में आएंगे। तो जो मैंने सुना है वह उनका यह बयान सुना है, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अनुशासन और जवाबदेही निश्चित तौर पर संगठन के दो प्रमुख पहचान होती है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी इन्हीं दो पहचानों के लिए उत्कृष्ट संगठन के रूप में देश में माना जाता है। हमारे यहाँ पार्टी के प्रमुख नेताओं ने अथक परिश्रम किया। दतिया उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उनकी समीक्षा की जा रही है कि कहाँ इस प्रकार के नतीजे किस लिए आए हैं, और निश्चित तौर पर यह जो आपने अभी उल्लेख किया है कि पूरे कार्यकर्ताओं को और पूरी समितियों को अभी तत्काल प्रभाव से उनकी भूमिकाओं से भंग किया जाता है, तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है। बहुत से कार्यकर्ता पुनः संगठन में विभिन्न जवाबदारियों पर आएंगे। बदलाव की प्रक्रिया है, कुछ समय पश्चात सारी स्थितियां आपको स्पष्ट भी होंगी। लेकिन जो कहा जाता है कि बीजेपी में अंतरकला नहीं होती, भीतरघात नहीं होती, अब तो खुद बीजेपी नेता कह रहे हैं भीतरघात हुआ है, आशुतोष तिवारी ने कहा है। तो ये अंतरकला भीतरघात कैसे उजागर हो गई? सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो समर्पण कार्यकर्ताओं का है पार्टी के लिए, क्या कहीं नेताओं के प्रति समर्पण है पार्टी से ज्यादा, वो समझ नहीं पाए? क्योंकि पार्टी मात्र होनी चाहिए, पार्टी के लिए समर्पण होना चाहिए, लेकिन नेताओं के लिए समर्पण था, जिस कारण ये अंतरकला उजागर हुई है। अब आगे वो स्थिति से उभर पाएंगे, गारंटी है उस क्षेत्र के अंदर बीजेपी को? देखिए, आशुतोष तिवारी जी को मैंने आज सुना है, उन्होंने कहा है कि यह भूमिका परिवर्तन को लेकर संगठन का निर्णय है। वहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, उनका बयान आया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जीतने का भरसक प्रयास किया। जो भी कारण है उनकी हम समीक्षा करेंगे, जो भी कमियां हैं उनको दूर करेंगे। अगर कहीं किसी स्तर पर गड़बड़ी भी हुई है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। यह एक स्पष्ट संदेश है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से एक सीख लेती है, विजय मिले या पराजय मिले, लेकिन हम समीक्षा करते हैं और जो कमियां रह गई हैं या कहीं गलतियां हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है और उनको सुधार कर अगली बार फिर से चुनाव के मैदान में जाती है और जीतने के लिए उतरती है। मैं लौटता हूं आपके पास, जो मुख्य सवाल मेरा और भी अभी आपको लेकर। एक तरफ संतोष जी, देखिए बदलाव किया जा रहा है बीजेपी में, जो किया गया जिला कार्यकारिणी को भंग किया गया दतिया में। अब आप तो चुनाव जीत गए थे, फिर अपने कार्यकर्ताओं को दर्द क्यों दे रहे हैं आप? आपने अपनी जो समितियां कहा जाता है खासतौर पर कि एक इकाइयों को भंग करने का सिलसिला शुरू किया, क्या बदलाव, इसकी नौबत क्यों लग रही है अभी कांग्रेस को? देखिए हरिओम जी, मध्य प्रदेश के अंदर संगठन सृजन के माध्यम से पूरे जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं
अब सारे प्रकोष्ठों को भंग करके नए सिरे से बना रहे हैं। इसके अंदर एक सामान्य प्रक्रिया है। जहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जो हटाए गए हैं उनको पूरे सबको पदों से हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व चल रहा, नाराज शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, सारे इतने सारे द्वंद्व फंसे हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के बीजेपी में जो गए हैं वो लोग उनकी सिया लिख रहे हैं पुराने लोगों की। तो ये जो है, ये जहाँ तक आप बीजेपी की बात है, बीजेपी तो एकदम खिसियाई हुई तो कुछ भी कर रही है। तो कांग्रेस में जो हमारी पुरानी प्रक्रिया थी ना, हमने सारे जिला बनाए संगठन सेवा के माध्यम से। अब जो है पूरे प्रकोष्ठों के अंदर सबके नए सिरे से सबको मौका मिले, संगठन प्रक्रिया उतर रही है इसके अंदर। इसमें नाराजगी वाली क्या बात है इसके अंदर? नहीं, इस सुनने में जरूर आया भी है कि आप पहले जिला अध्यक्ष बदले, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर जो बदलाव किए गए संगठन सृजन के जरिए अब आप इकाइयों, मोर्चों और प्रकोष्ठों में बदलाव कर रहे हैं। क्या ये चुनाव के वक्त नतीजों के बाद ये फैसला लिया गया इसलिए ज्यादा नजर में आ रहा है? नहीं, नतीजे तो हमारे देखो, नतीजे वाला फैसला कोई हमारे तो सामान्य प्रक्रिया है ना, सामान्य प्रक्रिया चल रहा है। पहले जिला अध्यक्ष बदले, फिर ब्लॉक अध्यक्ष बदले, और आप मध्य प्रदेश के अंदर सारे जितने भी प्रकोष्ठ है उसको और ज्यादा कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसमें कार्रवाई चल रही है। और कोई भी अगर एक ही पद पे बना हुआ है तो उसको नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? तो नए लोगों को मौका भी तो मिलना चाहिए ना। तो ऐसा थोड़ी तो फिर वो बीजेपी भी वही कह रही है, बयान तो उनका भी वही है कि बदलाव किया जाना था, सामान्यता है। हमने तो सामान्यता इसलिए एक जिले में, जहाँ जिस जिले में चुनाव हुए हैं उस जिले में सारे पदाधिकारियों को हटा दिया गया, तो खिसियाना नहीं है तो क्या है? अरे हटाना होता तो नरोत्तम मिश्रा को हटा दो, बड़े नेताओं को नहीं लिए, सब छोटे कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष जिनको हटाया। तो इनकी तो नाराजगी सामने दिख रही है ना इसके अंदर। महाराज शिवराज, इसके सारे द्वंद मचा हुआ है। और उनके सीआर जो कांग्रेस से गए हैं, तुलसी सिलावट और ये राव उदय प्रसाद, जिन्होंने वो घर पैसे बांटे, तो वो लोग सीआर इनकी लिख रहे हैं। ये सब है तो वो नहीं सामान्य। बिल्कुल, चलिए आता हूं आपके पास। संदीप जी, ये जो बदलाव किया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, खासतौर पर बीजेपी में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रदेश में सत्ता में है, बहुत कोशिश की, मेहनत की गई दतिया चुनाव जीतने के लिए, और जिस हिसाब से प्रचार किया गया उस अनुकूल परिणाम नहीं आए हैं, पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो बदलाव किया जा रहा है, जिला कार्यकारिणी बदली गई है, क्या ये पर्याप्त है? क्योंकि भीतर खाती कौन है उसको ढूंढ कर दंड दिया जाता है कि उन्हें निष्कासित किया जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है पार्टी से, किसने पार्टी के खिलाफ काम किया है। जिला कार्यकारिणी को ही बदला जा रहा है, जमीनी स्तर से नई शुरुआत की जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन फिर वो भीतर खाती कौन है? क्योंकि जो बयान निकले हैं उनको भी तो नकार नहीं सकते ना, बीजेपी नेताओं के बयान है। दतिया का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि सत्ता में बीजेपी थी। यही कारण था कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, सांसदों की ड्यूटी लगाई, राज्य सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई, मुख्यमंत्री भी गए, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी गए, पूरा डेरा डाले रही पूरी पार्टी। लेकिन उसके बावजूद भी आपके हिस्से में हार आई, और हार का बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जो टिकट वितरण हुआ था उसके बाद असंतोष बनता था। नरोत्तम मिश्रा तैयारी कर चुके थे, सभाएं कर रहे थे, नुक्कड़ बैठकें कर रहे, तमाम चीजें वो कर रहे थे, और ये मान के चल रहे थे कि वो वही उम्मीदवार हैं। जरूर। तो उनके जो समर्थक थे उन्हें भी ये लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार होंगे। जो व्यक्ति 20 साल से उस इलाके में राजनीति कर रहा है, 15 साल मंत्री रहा लगभग, तो उसका संगठन पर एक प्रकार से अपरोक्ष कब्जा होता है। बूथ स्तर से लेकर जिलाध्यक्ष तक उसी का माना जाता है, या यूं कहें कि नियुक्तियां भी उसी की होती है, क्योंकि जब पावरफुल लेता है तो उसकी पसंद के लोग हस्तक्षेप होता है। तो उस हस्तक्षेप के चलते विरोध हुआ। जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, लोग सड़कों पर उतरे, लाठियां चली। अब आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने लाठी खाई हो सड़क पर, वो बीजेपी के लिए काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा संभव है। अगर नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में 8,000 10,000 लोग सड़क पर उतरे थे, उनमें से आपने 2,000 5,000 लोगों को लाइन पर ले भी आया हो। हाँ, वैसे हुआ नहीं है ऐसा, उन्हें सहमत भी कर लिया होगा बीजेपी के लिए काम करिए। लेकिन 5,000 लोग तो ऐसे थे जो आपके लिए काम कर रहे थे पार्टी के, और उन्होंने बगावत कर दी आपको। उन्होंने वोट नहीं दिया या वोट करने नहीं गए, और उन्होंने दूसरों को कन्विंस नहीं किया कि आप वोट करिए बीजेपी के लिए। जब ये स्थितियां बनी कि संगठन से जुड़े लोग, घोषित तौर पर तो किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन जो रिपोर्ट आई है
उसके आधार पर आपने पूरे संगठन को भंग कर दिया, वहां के संगठनात्मक ढांचे को। क्या ये पर्याप्त है? मुझे लगता है कि पद जाना महत्वपूर्ण नहीं होता कार्यकर्ता के लिए। क्या आपने किसी को बाहर का रास्ता दिखाया? वही सवाल महत्वपूर्ण यही है कि आखिर गलती किसकी है वो पता नहीं चल रहा है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जो नजीर बने आपके पास, या ऐसी कार्रवाई की जो नजीर बने? तो मुझे लगता है कि अभी बीजेपी भी द्वंद के दौर से गुजर रही है। उसने पद से तो हटा दिया है, वो अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। मुझे लगता है जब तक बीजेपी वैसी कार्रवाई नहीं करेगी जो पूरे प्रदेश में एक संदेश दे, तब तक मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलना। चलिए जरूर वही सवाल उठ भी रहा है। विपक्ष की तो वो मांग है ही, खैर विपक्ष है, लेकिन ज्यादा मायने रखाएगा नहीं सत्ता पक्ष के लिए। वो कह सकते हैं कि वो उनका स्वार्थ है, अपनी अपनी बातें। कृष्ण गोपाल जी, जो सवाल यहाँ पर उठाया भी है संदीप पौराणिक जी की, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? जिला कार्यकारिणी भंग की गई, यह अनुशासनात्मक कार्रवाई है, पूरी जिला कार्यकारिणी जिम्मेदार है, तो उनको सजा क्या दी गई? इसे तो रीशफलिंग बोलेंगे, पुरानी भंग करके नई बना दी आपने, लेकिन वो अनुशासनात्मक कार्रवाई बताई जा रही है। मतलब अनुशासन भंग हुआ है कहीं ना कहीं, चुनाव में भीतरघात हुआ है, ये बात स्वीकार है, तो फिर सजा किसको दी जा रही है? किसको आप निष्कासित कर रहे हैं? एक दमोह का चुनाव याद आता है मुझको, दमोह का उपचुनाव हार गए थे और उसके बाद जो सजा दी गई वो जयंत मलैया के बेटे को, जहां 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया। उसके बाद 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो सस्पेंशन भी वापस ले लिया, वापस चुनाव में शामिल कर लिया, बाकायदा टिकट भी दे दिया, क्योंकि ये डर रहता है कि भीतरघात फिर हो सकता है। जब आम चुनाव आते हैं तो सारे के सारे सस्पेंशन वापस ले लिए जाते हैं, ये देखा है। लेकिन फिलहाल तो कोई सजा होनी चाहिए ना, कि आखिर जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी, किसने भीतरघात किया है, किसके अंतरकलह के कारण नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है? विपक्ष की मांगे, लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सीधे तौर पर कार्रवाई से बीजेपी बच रही है? ये मेरा सवाल है। देखिए संदीप, देखिए संयम जी, मैंने संदीप पौराणिक जी की पूरी बातों को सुना है। हाँ, उन्होंने अपने स्तर पर जो बात रखी है निश्चित तौर पर ठीक बात रखी है, और अनुशासन और जवाबदेही संगठन की दो प्रमुख लक्षण और पहचान होते हैं जी। दतिया में पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर जो निर्णय आया है, निश्चित तौर पर हमने वर्तमान के सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी को भंग करने का काम किया है। अब फिर से पुनर्गठन होगा और यह पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है। जहां तक दतिया रिजल्ट को लेकर अन्य विचार विमर्श या समीक्षा की बात है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार उसकी समीक्षा कर रहा है। हार के संपूर्ण कारणों पर, जो हमारी पराजय हुई है, उस पर शीर्ष नेतृत्व जाएगा और निश्चित तौर पर जो कमियां रह गई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उन पर ध्यान भी देगा। जहां तक कांग्रेस की बात है तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में आज दतिया की हमने कार्यकारिणी को भंग करने का काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी उछल रही है, उछाले मार रही है, लेकिन उनके कई जिले भंग किए गए हैं। सारे प्रकोष्ठ विभाग सबको भंग कर दिया गया है। कांग्रेस में सृजन की प्रक्रिया है उनके अनुसार, और भारतीय जनता पार्टी ने एक जिले में सृजन की प्रक्रिया अपनाई तो उनकी नजरों में वो विसर्जन की प्रक्रिया है। कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी से तुलना वो कभी कर भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से तुलना करने के विषय में वो सोच भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कार्यकर्ताओं का संगठन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता भी मानव होते हैं। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो पार्टी उसकी समीक्षा करेगी। बिल्कुल। मेरा एक सवाल आपसे ही, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे ही है, क्या पार्टी कहीं ना कहीं कार्रवाई से डर भी रही है? क्या ये दब के एक्शन लिया जा रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल क्योंकि कार्यकारिणी भंग की ठीक है, जो पर्याप्त एक्शन होना चाहिए कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, इसने भीतरघात किया है। आप लोगों की सारी रिपोर्ट्स रहती हैं आपके पास कि कौन भीतरघात कर रहा था, कौन प्रचार प्रसार में कमी रख रहा था, कौन पार्टी के खिलाफ काम कर रहा था, कौन मन से नहीं जुड़ा था, ये सारी जानकारी आपके पास होती है। क्या पार्टी कहीं कार्रवाई से बच रही है आने वाले भविष्य में चुनाव को लेकर? देखिए संयम जी, थोड़ा सा धैर्य और प्रतीक्षा आप भी रखिए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ जय हो या पराजय, समीक्षा और मंथन आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी उन प्रक्रियाओं का पालन कर रही है, अपनी जो पद्धति रही है उनके अनुसार विचार विमर्श कर रही है, और निश्चित मानिए अगर कोई गड़बड़ी है तो वो दूर की जाएगी। निश्चित मानिए अगर कहीं गलती हुई है तो उसको ठीक किया जाएगा, और निश्चित मानिए अगर किसी ने गलती की है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अलग प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने कहा, जय हो या पराजय।
हम हर स्थिति का सामना निडरता पूर्वक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्यकर्ता आधारित संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर काम करता है, और अगर कोई कार्यकर्ता कहीं पर इस तरीके की, जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर की कार्रवाई की जाती है। चलिए, बिल्कुल इंतजार रहेगा क्या कुछ एक्शन होता है पार्टी के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी चीज संतोष जी, अब वो प्रदेश की समीक्षा समिति ने निर्णय ले लिया भंग करने का, और केंद्रीय नेतृत्व तय कर लेगा कि किसको हटाना है, नहीं हटाना है। अब वो थोड़ा इंटरनल भी हो जाएगा, वो कह सकते हैं। लेकिन क्या हमें मानकर चलें कि बीजेपी के अंदर जो कहा जाता है कैडर बेस्ड पार्टी है, बराबर होता है, एक्शन होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो आरोप आपके ऊपर भी लगा रहे हैं मैन कि आप जो बदलाव कर रहे हैं, आप इसे सृजन का नाम दे रहे हैं, पूरा संगठन बदल रहे हैं आप तो। नहीं सैयद जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जिला अध्यक्ष पूरे संगठन सैयद के माध्यम से बन गए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, हमारे मंडल अध्यक्ष बन गए, सेक्टर अध्यक्ष बन गए हैं, पूरे जिले बन गए हैं। और जहाँ तक जो है प्रकोष्ठ की बात है, कि प्रकोष्ठ को जो है समय समय पे जो है इसको चेंज करके नए लोगों को मौका देना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें कि दतिया चुनाव तो प्रतिष्ठा का चुनाव था, पूरे हर बूथ के एक विधायक लगे हुए, मंत्री लगे हुए, पूरी तरीके से इतना सब करने के बाद भी घर घर पैसे पहुंचाया गया। स्वास्थ्य समूह की महिलाओं को 50,000 रुपए दिए गए, और पूरा मतलब ये सब जनता के दुरुपयोग करोड़ रुपए खर्च है, इसके बाद भी हार गए। तो हारने का कारण ये जनता से थोड़ी आप वो करोगे, जनता तो जो मन बना लेती है वो करती है भाई। इसलिए जो खेतियानी जो कहते ना कि फीज में जो जिला कार्यकारिणी बंद कर दी, पूरे कार्यकर्ता को कर दिया। अरे ये तो आपके इंटरनल मैटर है, जो करना करिए, देखिए। लेकिन जनता की तरफ भी देखिए, जनता भगवान है, जनता ने वोट दिया, उसका सम्मान करके करने की कार्यकर्ता को चीज निकाल लेगी, क्या मतलब है। संदीप जी, ये जो कांग्रेस जीती है दतिया का चुनाव, क्या इसका श्रेय कुछ बीजेपी को भी जाता है कि अंतर कलह बीजेपी में थी या भीतरघात था, इसलिए कांग्रेस जीत गई? क्या कांग्रेस की मेहनत कम थी क्या? देखिए, कांग्रेस की जीत के एक नहीं कई कारण है। एक तो कांग्रेस के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि वहां जिस व्यक्ति को दतिया की जनता ने 5 साल के लिए विधायक चुना, उसका कार्यकाल 2.5 साल में खत्म हो गया। स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति 2.5 साल पहले एक व्यक्ति को चुनता है, वो क्यों पसंद करेगा कि आपने 2.5 साल में उसका कार्यकाल खत्म कर दिया? भले वो कोर्ट के जरिए हुआ। जरूर। एक तो सिंपैथी थी, राजेंद्र भारती खुद चुनाव लड़ नहीं सकते थे, परिवार के सदस्य को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। इस स्थिति में एक तो ये पक्ष हो गया, तो सिंपैथी थी आपके साथ। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अंतर्द्वंद था और भीतरघात था। कांग्रेस के नेताओं ने वो विरोध नहीं किया जिसके चलते कांग्रेस नेता उम्मीदवार को ज्यादा नुकसान होता। बीजेपी में तो लोग सड़क पर उतर आए थे, हम और आपने देखा है ना कि लाठियां चली थी उन पर। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन लोगों को आपने भंग किया है, जिस संगठन को, वो लोग तो पहले ही इस्तीफा देने तैयार थे जब टिकट बटा था। जरूर। तो मुझे ये लगता है कि जिन्हें ये पता था कि मैंने इस्तीफा दिया है, आगे चल के हम पर कार्रवाई होगी, बीजेपी दतिया जीतती या हारी है, आप ये मान के चलिए इन लोगों पर बीजेपी कार्रवाई करती आज नहीं, आज से 3 महीने बाद। तो उन लोगों ने अंदर खाने रहकर या तो विरोध किया है, शांत बैठ गए। तो सीधे तौर पर बीजेपी को 2 मुहाने पर नुकसान हुआ। अगर कांग्रेस के लोग खुलकर विरोध करते कांग्रेस के उम्मीदवार का, तो कांग्रेस भी नीचे आती जरूर, और बीजेपी को लाभ मिलता। बीजेपी के लोगों ने शांत रह के काम नहीं किया, उसका लाभ कांग्रेस को मिल गया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत बल्ले बल्ले कर रही है कि वो चुनाव जीत गई। वास्तविकता चुनाव जीतने के कारण बहुत अलग है, और बहुत सारे भी इस चुनाव को ये मान लेना कि बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में असंतोष है। मुझे लगता है ये कांग्रेस बड़ी गलती कर रही है। कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। अब देखिए ना, उनने प्रकोष्ठ और विभाग भंग कर दिए हैं। हाँ। अब कांग्रेस में जो नियुक्तियां होंगी वो क्या होगा, वो हम और आप सड़क पर देखेंगे। क्योंकि संगठन सृजन में जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी तब क्या हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, उदाहरण है कुछ इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा कुछ उदाहरण है। अरे आप ये देखिए ना, आरोप यहां तक लगा था कि डिफेंडर गिफ्ट की गई और पद पाया गया। तो ये जो घटनाएं हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा सा संभल के चलने की फिलहाल जरूरत है। जरूर,
तो फिलहाल बदलाव दोनों तरफ किए जा रहे हैं। एक तरफ बदलाव के पीछे जो कारण है भीतरघात है, दूसरी तरफ बदलाव भविष्य को लेकर बताए जा रहे हैं। लेकिन अंतरकला कहां सब देखने मिलता है अलग अलग वक्त पर। फिलहाल चुनाव कांग्रेस जीती है, बीजेपी संगठनात्मक बदलाव कर रही है। बहुत जरूरी लगता है जमीनी स्तर पर नए सिरे से शुरुआत की जा रही है दतिया में। फिलहाल वक्त की मांग बीजेपी को लग रही है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस वक्त आपका कृष्ण गोपाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी आपका भी बहुत शुक्रिया और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी से अनुशासन का संदेश बता रही है और कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की बात कह रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या इन फैसलों से संगठन मजबूत होंगे या सियासी खींचतान और बढ़ेगी? इसका जवाब आने वाले चुनाव और कार्यकर्ताओं की सक्रियता तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।